ठीक है। धारा घनत्व को क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी की परिभाषा पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्रफल के, ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। तो इसी परिभाषा में लिखा हूं, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल जे बराबर हो जाता है आई बटा के ए। कैपिटल जे बराबर क्या हो जाता है? आई बटा के ए। अब धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, तो इसका कैसे बनेगा फिगर? इसका फिगर बनेगा जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? एक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अब धारा इससे कैसे गुजरेगी? यहाँ से ऐसे इसके लंबवत, ठीक है, इसके परिच्छेद के लंबवत ऐसे गुजरेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है? धारा की दिशा है, और इसको हम क्या मान लेते हैं? आई मान लेते हैं कि ये धारा है, इस परिच्छेद के लंबवत गुजर रही है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। अब क्षेत्रफल वेक्टर ए, और ये इसके लंबवत गुजर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस ये क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है और धारा, इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अभी हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे जीरो होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस परिच्छेद का क्षेत्रफल को हमने ऐसे ले लिया, इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा, तो इसके जो भी इसका क्षेत्रफल वेक्टर होता है हमेशा इसके क्षेत्र के लंबवत होता है। तो ये ऐसे होगा क्षेत्रफल वेक्टर इसका एक, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन धारा कैसे गुजरेगी? इस धारा तो हमेशा ऐसे ही गुजरेगी, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से, ठीक है। तो धारा इस तरह से गुजरेगी। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि ये क्या है? धारा है, ठीक है, ये धारा, और इसके बीच में अगर ये क्षेत्रफल वेक्टर और धारा के बीच में कितना का कोण बन रहा है? थीटा का कोण बना है, हमने मान लिया, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं? कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई बल इस तरह से F लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ ये थीटा सटा हुआ होता है उसको लिखते हैं F cos थीटा, और जिससे दूर होता है इसको लिखते हैं F sin थीटा, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से, और यहाँ से अगर थीटा यहाँ पे, ठीक है, और ये F है, तो इसको लिखेंगे F cos थीटा, और इसको लिखेंगे F sin थीटा। तो कंपोनेंट तोड़ने का ये क्या है? तरीका है। हम कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं? कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या करते हैं? जिससे थीटा सटा हुआ होगा उसको हम F cos थीटा, और जिससे थीटा दूर होगा उसको F sin थीटा, ठीक है। तो ये F cos थीटा और ये F sin थीटा, इस तरह से कंपोनेंट। तो इसका एक कंपोनेंट कौन सा लेंगे? जो धारा की दिशा में होगा। तो धारा की दिशा में यही देखिए, ये वाला सटा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा A cos थीटा। क्या हो जाएगा? A cos थीटा। तो अब ये cos थीटा, तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है J बराबर I बटा के। अब एक जगह पर हम क्या लिखेंगे?
ए कॉस थीटा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर होगा जे इंटू ए कॉस थीटा। तो जे इंटू ए कॉस थीटा, तो इसको लिखते हैं आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या लिखते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब याद रखिएगा थोड़ा सा कि जैसे ये है आई, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली धारा घनत्व का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार इसको हम फिर बता देते हैं शुरू से। ठीक है, देखिए धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है, इतना याद रखिएगा। अब जे बराबर क्या होता है, आई अपन ए। जे बराबर क्या होता है, आई अपन ए। तो यहां से हमने इसको दिखाया कि धारा, मान लेते हैं कि ये कोई क्षेत्रफल है और इसके लंबवत धारा गुजर रही है, तो उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो हमेशा इसके लंबवत होता है। तो इनके और इनके बीच में दोनों जब एक ही दिशा में होते हैं तो कोण जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, अभी हम सिद्ध करेंगे कैसे शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि ये शून्य होता है तो यही आएगा। देखिए जे बराबर क्या होगा, जे बराबर होगा आई बटा के, अगर हम इसको ए कॉस थीटा, ए कॉस, और इसके कोण को हम थीटा बराबर क्या मान ले, इसके हिसाब से तो ये 0 होगा, और जीरो का मान 1 होता है। तो जे बराबर आपका आएगा आई अपन ए कॉस, आई अपन कॉस 0 का मान 1, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये वाला फार्मूला होगा। और जब ये थीटा कोण बनाएगा तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला ये आएगा। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल बहुत छोटा हो, तो जब क्षेत्रफल बहुत छोटा होगा तो उसके लिए फार्मूला बदल जाता है। आई बराबर इसको लिखते हैं जे इंटू जे डॉट इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, और इसका क्या कर देते हैं, समाकलन। ठीक है, तो एक होता है जो बहुत छोटी चीज होती है और उसका क्या करते हैं, छोटी चीज को हमें छोटे से क्षेत्रफल से गुजरेगा, तो उस कंडीशन में जो ये फार्मूला होगा आई बराबर समाकलन जे डॉट ए होगा, और छोटी चीज का समाकलन कर देते हैं तो हमें पूरे क्षेत्रफल का मिल जाती है जो भी चीज निकालना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट है।